वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसे कि यहाँ पे चैप्टर 13 उत्तर वैदिक अवस्था, राज्य और वर्ण व्यवस्था की ओर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अब इसके आगे के हम टॉपिक्स पे चलते हैं। हमारे इतने टॉपिक्स हो गए थे और मैं आपको बोली थी कि कल की वीडियो में आपको बोली थी कि इसके बाद हमारा कल लास्ट क्लासेस चलेगा इस चैप्टर का। तो जैसा कि यहाँ पे है, ये लास्ट टॉपिक है देवता, अनुष्ठान और दर्शन। अब देखते हैं कि वैदिक काल में देवता का अनुष्ठान, दर्शन कैसे होता है। चलिए देखते हैं, आखिरी पॉइंट्स है, इसको देखते हैं। देवताओं में दो सबसे बड़े देवता इंद्र और अग्नि अब उतने प्रमुख नहीं रहे। जो हमारे देवता में जो सबसे बड़े दो देवता थे, इंद्र और अग्नि, अब ये प्रमुख नहीं रहे। इनकी जगह उत्तर वैदिक देव मंडल में सृजन के देवता प्रजापति को सर्वोच्च स्थान पर मिला। यहाँ देवता प्रजापति को पहला स्थान प्राप्त हुआ। पशुओं के देवता रुद्र ने उत्तर वैदिक काल में महत्ता पाई। विष्णु को वे लोग अपना पालन और रक्षक मानने लगे। विष्णु जी को वो अपना पालन और रक्षक मानने लगे। मूर्ति पूजा के आरंभ का कुछ आभास मिलने लगा और यहाँ से हमारे मूर्ति पूजा के आरंभ का आभास यहाँ से मतलब कि हम लोग मूर्तियों की पूजा करना शुरू किए थे। यहाँ पे आभास हुआ था। पुरुषन जो पशुओं की रक्षा करने वाला माना जाता था, शूद्रों का देवता हो गया। और जो पुरुषन थे, जो पशुओं की जो रक्षा करने वाला था, मानने वाला था, वो शूद्रों का देवता हो गया। यज्ञ की सार्वजनिक तथा घरेलू दोनों रूप प्रचलित हुए। अब यहाँ पे था दोनों रूप प्रचलित हुए। यज्ञ में बड़े पैमाने पर पशु बलि दी जाती थी और जब यज्ञ होता था तो वहाँ पे बड़े पैमाने पर पशुओं की बलि दी जाती थी, पशुओं की जान दी जाती थी। वैदिक काल के अंतिम दौर में पुरोहित के यज्ञ और कर्मकांडों के विरुद्ध प्रबल प्रतिक्रिया शुरू हुई। अब यहाँ पे मतलब कि वैदिक काल की जो अंतिम दौर था, जब आखिरी दौर जब चला तो पुरोहितों ने यज्ञ और कर्मकांड के विरुद्ध प्रबल प्रतिक्रिया शुरू की। 600 ईसा पूर्व के आसपास उपनिषदों का संकलन हुआ था। इन दार्शनिक में कर्मकांड की निंदा की गई है। कबाइलीय समाज टूटकर वर्गों में विभक्त नया समाज बन गया। अब यहाँ पे जो कबीले समाज थे, कबाइली समाज थे, अब वो टूट के वर्गों में विभक्त समाज बन गया। वहाँ धीरे धीरे वो टूटते मतलब अब पीछे वाले टॉपिक्स में बताते जो कबीले रहते थे वो प्रदेश क्षेत्र में बदल गए। तो यहाँ पे भी वैसे ही है, विभक्त होकर नया समाज बनने लगा। जैसे कि यहाँ पे ये हमारा टॉपिक कंप्लीट है। ये जो चैप्टर है उत्तर वैदिक काल अवस्था, राज्य और वर्ण व्यवस्था की ओर, जो हमारा चैप्टर 13 था, वो फाइनली ये कंप्लीट होता है। अब इसके बाद का चैप्टर जैन धर्म और बौद्ध धर्म है। जैसे कि अब ये जैन धर्म बौद्ध धर्म है, तो मैं ये तो इसके बाद मैं वीडियो आपको दीपावली के बाद कम से कम 1 वीक के बाद सेंड करूँगी। इसलिए अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, कुछ कारणों की वजह से मैं 1 हफ्ते बाद आपको वीडियो सेंड करूँगी, क्योंकि इस टाइम मतलब कि सिचुएशन ऐसा चल रहा है कि मैं आपको वीडियो मतलब पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, तो पसंद आए, तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब से जरूर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जब भी मैं 1 वीक के बाद जब मैं आऊँगी तो मैं आपको जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में बताऊँगी।